Hey, hi guys, good evening. So we'll start within 2 minutes, okay? Okay, sir. Hey, hi guys, good evening. Good evening. So लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एसएपी क्या है, अबैप क्या है, बराबर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी उसके फर्दर पोर्शन हमें देखना है, बराबर। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। तो ओके, पहले हमें देखना है और एक दो पॉइंट इसमें बाकी है, फिर हम देखते हैं प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उस दिन मैंने एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड था R3 आर्किटेक्चर के बारे में, बराबर। वो वर्ड क्या था? R3 आर्किटेक्चर, बराबर। एसएपी में R3 आर्किटेक्चर का यूज होता है। अभी R3 आर्किटेक्चर होता क्या है, या फिर इसमें देखा जाए तो एक R2 आर्किटेक्चर भी आता है, R1 आर्किटेक्चर भी आता है, बराबर। तो R1 आर्किटेक्चर तो अभी फिलहाल कोई यूज नहीं कर रहा है, मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी थी वही यूज कर रही थी, बाकी कोई R1 अभी भी यूज नहीं करता है, बराबर।
R2 में देखा जाए तो जावा, डॉट नेट, ये सारे जो वेब बेस्ड फॉर्मेट जितने भी है ना, वो सारे R2 टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। जिसमें क्या होता है, एक डेटाबेस होता है और आपका एक क्लाइंट होता है। जैसा अभी ये गूगल का है, ये गूगल के मैंने क्या किया हुआ है, ये वेबसाइट मैंने एक्सेस कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने ये क्या किया हुआ है, ये पीपीटी कहीं तो स्टोर किया हुआ है। तो ये पीपीटी जहाँ पे स्टोर हुआ है वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है। अब जहां से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट है, जो कि मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जीमेल का ये मैं एक्सेस कर रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका डेटाबेस है और आपका क्लाइंट है। एसएपी में एक एडिशनल चीज है, वो है आपका एप्लीकेशन सर्वर। एसएपी में है एक एडिशनल, क्या है, एप्लीकेशन सर्वर है। अब ये एप्लीकेशन सर्वर एडिशनल क्या करता है, तो इसके अंदर सारे एसएपी के प्रोग्राम्स चलते हैं, एंड वी आर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द फ्रंट एंड। हम फ्रंट एंड से, अभी एसएपी जो है वो वेब बेस्ड नहीं है। एसएपी जो है वो वेब बेस्ड नहीं है। फिर एसएपी अगर आप देखा जाए तो डेस्कटॉप पर का आइकॉन, ओके यहाँ पे है। तो एसएपी जो है ना, अगर देखा जाए तो ये एक इनका एक खुद का एक ओन सॉफ्टवेयर है। एसएपी, इसको जीयूआई बोला जाता है, लॉन्ग फॉर्म उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बराबर। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, एसएपी को हम एक्सेस कर सकते हैं, बराबर। तो सो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ये R3 आर्किटेक्चर में एडिशनल चीज जो है वो एप्लीकेशन सर्वर है। क्या करती है एप्लीकेशन सर्वर, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास लेट से यही एक सो यहाँ पे अगर आप देखा जाए, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एडिशनल क्या है, एप्लीकेशन सर्वर कंसेप्ट है। करता क्या काम है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा जो ये गूगल का ये मैंने पीपीटी क्या किया है, गूगल के ड्राइव पे मैंने स्टोर किया हुआ है ना। मुझे इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। आई वांट टू डाउनलोड दिस पीपीटी, मुझे इस पीपीटी को क्या करना है, डाउनलोड करना है। सो मैंने अगर ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, तो अभी ये तो इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये लेस देन 1 MB का है, मेरा इंटरनेट स्पीड अच्छा है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। बट यही अगर ये 30-35 GB का है, तो यही फाइल अगर 30-35 GB का है, तो इट्स डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड, स्टोर होगा, डाउनलोड होगा, बराबर है। लैपटॉप का मेरा इंटरनेट कनेक्शन जा सकता है, तो फिर से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे अगर फिर से इस फाइल को लेट से इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट हुआ, यानी कि बंद हुआ और फिर चालू हुआ, तो भी मुझे री जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, री डाउनलोडिंग के लिए रखना पड़ेगा। लैपटॉप का चार्जिंग खत्म हो सकता है, लाइट चला जा सकता है, मल्टीपल प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ व्हाइल आई एम एक्सेसिंग द बिग डेटा। और एसएपी जो है यूज होता है बड़े डेटाबेसेस के लिए ही। एसएपी जो है वो यूज होता है बड़े डेटाबेसेस के लिए ही, बराबर। बड़े मतलब जिनका डेटाबेस लार्ज डेटाबेस है, उन्हीं इनके लिए यूज होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे ना, तो एसएपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो होता है, लेट से मेरे को कोई एक जॉब रन करनी है, मैं उसको बैकग्राउंड में रन कर सकता हूँ। क्या होगा, आपने यहाँ से कोई जॉब रन कर ली, इस एप्लीकेशन सर्वर से आपने जॉब रन कर दी। अब आपका इस एप्लीकेशन, इसको एप्लीकेशन सर्वर बोला जाता है, क्लाइंट। सॉरी, ये एप्लीकेशन सर्वर, ये क्लाइंट है। इसको प्रेजेंटेशन सर्वर भी बोला जाता है एसएपी में। तो ये कनेक्शन आपका ब्रेक भी हो गया, मतलब मैंने जो ये एसएपी जीयूआई से लॉगिन किया हुआ है, वो कनेक्शन किसी कारणवश, इंटरनेट कनेक्शन, लाइट चला गया, किसी भी कारणवश ये ब्रेक हो गया, तभी भी डेटाबेस में और एप्लीकेशन सर्वर में कम्युनिकेशन चालू रहता है। एंड लेट से वो डेटा बहुत ज्यादा है और उसको रन होने के लिए 2 दिन लगने वाले हैं। अब 2 दिन के बाद फिर से अगर इस क्लाइंट से आप इस एप्लीकेशन सर्वर को आप एक्सेस करते हो, यू कैन स्टिल एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर आउटपुट, जो भी आउटपुट है वो आप आराम से आउटपुट एक्सेस कर सकते हो। एंड इसी रीजन के वजह से एसएपी मोस्ट पॉपुलर हुआ,
1991 में। तब ये इन्होंने R3 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। तब उन्होंने ये R3 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये R3 सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद एसएपी ज्यादा पॉपुलर हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सो अब अगर आप देखोगे, हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करना है। हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करना है। और ये एक्सेस कैसे होगा, तो ये GUI से होगा। हम एसएपी को क्रोम से या फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देर इज ओन सेपरेट सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज एन GUI, जो मैंने आपको डेस्कटॉप पे दिखाया था, ये वाला। ये आपको आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में आपको सेटअप करना होगा। आपको आपके लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में इसको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना होगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डूइंग द सेटअप, आप इसका सेटअप नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सेस दिस एसएपी। अब ये करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है, बराबर है, ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं पे भी डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगा। आपने गूगल पे सर्च किया और यहाँ पे इसको डाउनलोड करने की कोशिश की, यू आर अनेबल टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए फिर करना क्या है आपको, वाइल इफ यू वांट टू एक्सेस दिस एसएपी बेसिकली, तो मैंने एक वेबसाइट बना के रखा हुआ है, sap.elearningsolutions.co.in। डोंट वरी, आपको बाद में चैट में भी दे दिए, ओके, इसमें ओपन हो रहा है ये। कुछ इशू दिख रहा है इसमें, नो वरी। चलो, ये कुछ चल नहीं रहा है, मैं उसको देख लेता हूँ। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल करना है। एंड इफ यू रजिस्टर योर सेल्फ, यू गॉट द वन ईमेल, एंड उस ईमेल में आपको एसएपी का सेटअप मिल जाएगा। आपको वो सेटअप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद नॉमिनल आपका उस फाइल को अनजिप करके, ओके, ये अगर आपका 2000 विंडोज अगर 10 का है तो आपको जिप अनजिप करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप डबल क्लिक कर दो तो एक सेटअप शुरू हो जाएगा। उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग द एनी इशू, उसी ईमेल में आपको एक या यूट्यूब का एक लिंक भी मिल जाएगा। यूट्यूब का एक लिंक भी मिल जाएगा जिसमें ये सेटअप कैसे करना है वो दिखाया गया है। उसमें ये सेटअप कैसे करना है वो दिखाया गया है। इवन वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं कि ये कैसे सेटअप होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करने का भी वो सारा दिया गया है। फॉलो दैट वन। इफ यू आर फेसिंग द एनी इशू, बराबर है, तो आप क्लास के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, फिर मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एंड वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बराबर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, वंस योर सेटअप इज डन। आपका जब सेटअप डन हो जाता है ना, तो आपको इसके अंदर इसको एक्सेस करना है तो एप्लीकेशन सर्वर की जरूरत पड़ती है। ये भी कैसे ऐड करना है वहां पे दिया गया है। बराबर। यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दो। यहाँ पे ओके, मैंने गलत डाला था, मैंने यहाँ पे गलत डाला था।
ये तो एसएपी के लिए यूज किया जाता है। ये वाला है। यस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लो। वंस यू आर रजिस्टर यूर सेल्फ, आपको क्या हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ईमेल आ जाएगा और उसमें वो सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फिर ये sap.elearningsolutions.co.in डालना है। इंस्टेंस नंबर डाल सकते हो, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईएलएस डाल सकते हो। ये डाल के आपको फिनिश कर देना है। आपके यहाँ पे एक एंट्री मिलेगा, अभी मेरे इसमें मल्टीपल एंट्रीज है। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिंगल एंट्री यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सिंगल बस हो जाएगा, बराबर बराबर। अब ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, इसलिए इसमें मल्टीपल एंट्रीज है। ठीक है। नाउ अब जब जॉब करोगे तो आपको भी ऐसे ही मिल जाएंगे, बट उनके पर्पजेस रहेंगे अलग। मेरा भी ये मेरा अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग है। ठीक है। नाउ वंस दिस सेटअप इज डन, एंड ये वन टाइम एक्टिविटी है, बराबर। जब आप जॉब के लिए भी जाते हो ना, तो आपको लैपटॉप मिलेगा, तो उसमें एसएपी नहीं रहेगा। तो आप आपके सर्च बार में जाके, यहाँ पे सर्च बार में जाके सॉफ्टवेयर सेंटर डाल दो। मोस्ट ऑफ द कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, वहां पे आपको सॉफ्टवेयर सेंटर में एसीपी जीयूआई का सेटअप मिल जाएगा। जस्ट क्लिक करके वहां पे नेक्स्ट कर देना है, आपके इसमें लैपटॉप में वो डेस्कटॉप में स्टोर ये हो जाएगा। और ये जो अभी मैंने दिखाया हुआ है, ये भी आपको फिल करना होता है, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, बराबर। और फिर उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्सेस द एसएपी। कैसे एक्सेस करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे पूछेगा आईडी पासवर्ड। यहाँ पे आपको क्या पूछेगा, आईडी और पासवर्ड पूछेगा आपको। वंस यू कंफर्म योर एडमिशन ना, यू गॉट द वन यूजर आईडी पासवर्ड। और अबैप के लिए एक और एक चीज लगती है, वो है एक्सेस की, बराबर। अबैप के लिए एक चीज और एक लगती है, एक्सेस की, बराबर। सो ये सारी चीजें जो है आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। वंस यू गेट द दिस एक्सेस, आपको जैसे आप ये एक्सेस मिल जाएगा, नाउ यू कैन एंटर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जैसे आप ये यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो, आपका एसएपी में लॉगिन हो जाएगा। मेक श्योर दैट ये लॉगिन करने के लिए आपको सेटअप करना जरूरी है। वंस द सेटअप इज डन, नॉमिनल इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, ये ऑफलाइन नहीं चलेगा, ये ऑनलाइन चलेगा। यू हैव एक्सेस दैट पर्टिकुलर सर्वर, आप उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, बराबर। नाउ यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको ये काइंड ऑफ स्क्रीन अपीयर्स हो जाएगा। अब एसएपी जो है वो चलता है आपका पूरा का पूरा। एसएपी जो है आपका ये चलता है पूरा का पूरा टी कोड पे, ट्रांजैक्शन कोड पे एसएपी चलता है। एसएपी जो है वो आपका चलता है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कोड पे चलता है, बराबर। ट्रांजैक्शन कोड का मतलब, या फिर उसको शॉर्ट में टी कोड बोला जाता है। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, टी कोड बोला जाता है। अब ये ट्रांजैक्शन कोड जो है, ये ट्रांजैक्शन कोड जो है या फिर इसको टी कोड जो बोला जाता है, इस टी कोड को आपको यहां से एक्सेस करना है। ये जो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी बताया था, एसएपी एक प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर है। प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर मतलब इसके अंदर जो मैंने आपको सेल्स परचेस ये सारी चीजें दिखाई दी ना, उसके यहाँ पे ऑलरेडी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। उसके यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ऑलरेडी सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं। कैसे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल दूं VA01, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, VA01। डोंट वरी, आपको ये अभी फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एंटर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर। जो सेल्स का आपका प्रोसेस होता है, उसको क्रिएट करने के लिए क्या लगता है, आपको लगता है सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरी होता है VA01 ट्रांजेक्शन का। यहाँ से आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। उस दिन मैंने जैसे दिखाया था आपको, सेल्स के प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, सेल्स के प्रोसेस के लिए जरूरी है आपका सेल्स ऑर्डर। परचेज के लिए क्या लगता है, या फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लगता क्या है,
तो परचेस ऑर्डर लगता है। तो परचेस ऑर्डर के लिए YMI21N, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिएट अ परचेस ऑर्डर। वैसे एसएपी ने क्या करके रखे हैं, हर एक मॉड्यूल के यहाँ पे अलग अलग, जैसे QA01 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शंस बनते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर मैंने यहाँ पे लेट से CO01 प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, PP मॉड्यूल के लिए, तो हर एक मॉड्यूल के फाइनेंस के लिए F-01, तो हर एक मॉड्यूल के लिए एसएपी ने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड बना के रखे हुए हैं। अब ये ट्रांजेक्शन कोड यूज कौन करता है, सो दिस ट्रांजेक्शन कोड यूज बाय द एंड यूजर्स। ये सारे ट्रांजेक्शन कोड किनको पता रहता है, एंड यूजर्स को पता रहता है। उनके उनके इसमें के सारे ट्रांजेक्शन को उनको पता रहते हैं, बिजनेस यूजर्स को सारे पता रहते हैं, फंक्शनल को उनके उनके ट्रांजेक्शन को पता रहता है। नाउ हमारा काम क्या है अभी, हमारा काम क्या है, हमारा काम है कोडिंग करने के लिए। अब कोडिंग करने के लिए अगर आप देखोगे तो अदर लैंग्वेजेस में, कोडिंग करने के लिए अगर आप देखोगे तो अदर लैंग्वेजेस में हमें जो है, कोडिंग करने के लिए हमको अदर लैंग्वेजेस में कोई ना कोई तो एक एडिटर की जरूरत पड़ती है। कोई विजुअल स्टूडियो यूज करता है, कोई ई क्लिप्स यूज करता है, अलग अलग इनके लिए अलग अलग सोर्सेस यूज किए जाते हैं, बराबर। अलग अलग इनके लिए अलग अलग सोर्सेस यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका खुद का ओन एडिटर भी है। आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने अभी आपको तीन लोगों के बारे में बताया, एक डेवलपर, वेब डेवलपर, दूसरा फंक्शनल, तीसरे कौन होते हैं, बिजनेस यूजर। ये तीन लोग इसके ऊपर काम करते हैं, और तीनों के तीनों लोग जो है ये सेम एसएपी जीयूआई ही यूज करते हैं। देर इज नो एनी फर्दर सॉफ्टवेयर, बराबर, कोई फर्दर सॉफ्टवेयर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। समझ में आया अभी तक के इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो डाउट। नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अभी एडिटर देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन कोड है SE38। ये ट्रांजेक्शन कोड आपको याद रखना पड़ेगा, ये ट्रांजेक्शन कोड आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना होगा। अब जैसे इसको एंटर कर दूंगा ना, देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, अबैप एडिटर। जैसे मैंने इससे पहले बताया, एसएपी की अबैप इनकी क्या है, ओन लैंग्वेज। अब सारा कोडिंग कहाँ पे होता है, एडिटर में होता है। तो मोस्ट कॉमन चीज है। ओके, अगर देखा जाए यही सेम चीज आप ये एसएपी से भी एक्सेस कर सकते हो, इक्लिप्स से भी आप एक्सेस कर सकते हो। नॉर्मल इक्लिप्स नहीं चलेगा, नहीं, नॉर्मल इक्लिप्स ही रहता है, बट उसमें सॉफ्टवेयर ऐड करना पड़ता है। या फिर एसएपी ने और एक नया टूल निकाला हुआ है, उसका नाम है हाना स्टूडियो, वहां से भी आप ऐप एक्सेस कर सकते हो। ये तीन प्रोसेस है जहां से आप ये एसएपी को एक्सेस कर सकते हो, बराबर। फिलहाल मैंने एसएपी जीयूआई से इसको लॉगिन किया हुआ है।
एंड मैंने टी कोड कौन सा यूज किया हुआ है, मैंने टी कोड यूज किया है SE38। अब जैसे मैंने SE38 डाला, यहाँ पे मुझे प्रोग्राम लिखने के लिए पूछ रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, मुझे अगर लेट से यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, तो मैं ये जो प्रोग्राम है किसी भी वर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ABAP प्रोग्राम एंड आई एम हिट द क्रिएट बटन, तो ये मुझे एक्सेस की मांगेगा। ये मुझे यहाँ पे क्या मांगेगा, एक्सेस की मांगेगा। और क्यों, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले बोला आपको, एसएपी एक प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर है। एसएपी एक क्या है, प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर है। एंड इस प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप देखोगे ना, सो देर इज अ इस प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंदर देर इज अ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑलरेडी बन के रखे हुए हैं। एसएपी ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, थाउजेंड्स बोल रहा हूं मैं, लैक्स ऑफ प्रोग्राम ऑलरेडी डेवलप है। एंड इन प्रोग्राम को अगर आपको एक्सेस करना है, इन प्रोग्राम्स को अगर आपको एक्सेस करना है, तो वो ए से लेके एक्स तक के वर्ड से यूज होते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे ए लिखा, नीचे देखो सजेशंस आ रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, तो ये प्रोग्राम किसने डेवलप किया हुआ है, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो देखो ये प्रोग्राम जो है वो एसएपी ने रिस्पॉन्सिबल कौन है, एसएपी है। तो ये डेवलपमेंट किसने की हुई है, एसएपी ने। ऐसे ए से लेके एक्स तक के जो भी आप प्रोग्राम ओपन करोगे, ये सारे के सारे एसएपी ने बना के रखे होते हैं। एंड इसीलिए एसएपी आपको किसी भी वर्ड से, फिर क्या हो जाएगा, आपके वर्ड और वो वर्ड सारे मिक्स हो जाएंगे। इसलिए एसएपी रिकमेंडेड करता है जेड या वाई, लेट्स से जी या फिर वाई, ये दो वर्ड से आप आपका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से अभी भी मैंने जी लिखा, तो देयर इज अ सेवरल अगेन प्रोग्राम्स आर देयर, बट दिस प्रोग्राम्स आर डन बाय अदर डेवलपर्स, जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उन्होंने ये डेवलप किए हुए हैं, एसएपी ने नहीं। चलो हमारे 8 बजे की बैच है, तो मैं यहाँ पे 8:00 PM अंडर एक्सक्यूज मी स्कोर, सर। बोलिए ना। सर ये जो प्रोग्राम है ये कोई डिफिनिट लैंग्वेज का रहता है क्या, जैसे जावा का लैंग्वेज या फिर उसका अपना रहता है? इनका ओन लैंग्वेज है ये, खुद का। ओके सर। ये उनका खुद का ओन लैंग्वेज है। और वो कौन सा लैंग्वेज है, वो है अबैप। समझ में आया? तो हमें अभी ये प्रोग्रामिंग वगैरह भी सारा कहाँ पे करना है, अबैप के लैंग्वेज में ही करना है। क्लियर है? यस, एनी अदर डाउट? ना, मुझे यहाँ पे प्रोग्राम अगर लिखना है तो मेरे को कौन से वर्ड से लिखना पड़ेगा, जेड। अब ये 8 PM का तो ऑलरेडी हुआ होगा, 801 ले लेता हूँ मैं। ओके, ये भी वर्ड, ओके 80 PM ये भी यूज हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख लिया जेड। मैंने मेरे प्रोग्राम की शुरुआत क्या की है, जैसे शुरुआत की है, तो मैंने एक नेमिंग कन्वेंशन रखा 810 बोल के, बराबर। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट अबैप प्रोग्राम। अब यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडरस्कोर का यूज किया हुआ है। व्हेन आई एम हिट द क्रिएट, मैं इसके ऊपर अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए पॉपअप आ जाएगा।
नाउ अब मैंने आपको बोला था आपको जो है यूजर आईडी, पासवर्ड और एक्सेस की जरूरत लगेगी, या फिर आपको इंस्टीट्यूट से यूजर आईडी, पासवर्ड और एक्सेस की। अब इससे पहले जो हमने एक्सेस की था वो था ऑब्जेक्ट एक्सेस की। ऑब्जेक्ट एक्सेस की हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमें लगेगी यूजर एक्सेस की। आपका जो पर्टिकुलर यूजर आईडी बनेगा उस पर्टिकुलर यूजर आईडी का एक्सेस की बनता है। तो आपका इंडिविजुअल एक यूजर आईडी का एक्सेस रहेगा और वो वन टाइम एक्टिविटी है। जैसे आपने यहाँ पे हिट पे क्रिएट किया वो एक्सेस की मांगेगा। आपको वहां पे वो 16 डिजिट का एक्सेस की डालना है एंड हिट ओके कर देना है। फिर आपको ये पॉपअप आएगा। एक बार आपने एक्सेस की डाल दिया तो फिर ये नहीं पूछेगा। अब सिमिलर चीज आपको भी रियल टाइम में जब आप जॉब करने के लिए जाओगे फर्स्ट कंपनी में, या फिर कभी भी कंपनी चेंज करते हो, तो आपको ये फर्स्ट टाइम वन टाइम एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। सेटअप इंस्टॉल करना है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन सर्वर ऐड करना है, या एक्सेस की डालना है, ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी होती है। वंस यू हैव डन दिस एक्टिविटी, नाउ ये पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये टाइटल। टाइटल में मुझे क्या देना है, लेट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट रेसिपी अबाप प्रोग्राम। अब ये तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, बट रियल टाइम में क्या होगा? तो रियल टाइम में यहाँ पे टाइटल आएगा। फॉर एग्जांपल आप सेल्स के लिए काम कर रहे हो, आपको एक सेल्स का रजिस्टर रिपोर्ट बनाने के लिए बोला है, सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट। परचेस का है तो परचेस रजिस्टर रिपोर्ट। कोई भी यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके रिलेवेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपको पता नहीं, आप नए हो, तो इस केस में क्या करना है? इस केस में आपको आपका फंक्शनल गाइड करेगा कि यहाँ पे क्या नाम देना है। लेट से आपने टेम्पररी यहाँ पे कुछ नाम दे दिया और फिर बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, बराबर। वंस आपने यहाँ पे ये नाम प्रोवाइड कर दिया, अब नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट ऑप्शन में टाइप में देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन लेंगे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इसको हमें क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, नाउ आई एम सेव दिस माय प्रोग्राम। जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, अगेन एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे ये पैकेज पूछ रहा है, ये हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे ये पैकेज क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। नाउ मैं इसको करता हूँ लोकल ऑब्जेक्ट में फिलहाल सेव। तो आपको भी अब क्या करना है, लोकल ऑब्जेक्ट में ही आपको आपका प्रोग्राम बनाना है, बराबर। तो फर्स्ट स्टेप क्या की, मैंने प्रोग्राम नेम दिया, दिस शुड बी एंड स्टार्ट विद द जेड और वाई, इसी वर्ड से शुरू होना चाहिए। फिर प्रोग्राम नेम दिया, फिर टाइटल डाला। फिर अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ, और एक पॉपअप आया तो उसको मैं फिलहाल लोकल ऑब्जेक्ट में इसको मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे मेरा ये हो गया, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे कोड करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे लिखना है। अब प्रोग्राम लिखने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करता हूँ, राइट। ब्लू कलर में आया हुआ है एक, और इसके अंदर सिंगल कोट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू एसएपी, फुल स्टॉप, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये अब आपका प्रोग्राम यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, वेलकम टू एसएपी। अदर लैंग्वेज में देखा जाए तो प्रिंट का यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज होता है, राइट। उसके लिए भी मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे मैंने डब्ल्यू लिखा, ऊपर सजेशन आया देखो ब्लैक कलर में, टैब दबाओ। जैसे आप इसको, जब तक ये सजेशन है तब तक आप टैब दबा देते हो ना, ये सजेशन कंप्लीट हो जाता है। टैब कौन सा, जो कैप्स लॉक के ऊपर का जो बटन है, वो टैब अगर आप दबाओगे ना तो यू कैन सी द
राइट। नाउ यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको जो है जो भी यहाँ पे लिखना है, अब यहाँ पे लिख सकते हो। एंड ये अभी फिलहाल मैंने सिंगल कोट में लिखा हुआ है। हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं। इस प्रोग्राम को मैंने क्या किया, सेव किया हुआ है। नाउ मैंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये मेरे एज पर द एसएपी अबैप के लैंग्वेज के हिसाब से है या नहीं है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम अबैप की लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो ये अबैप की लैंग्वेज सीखते वक्त, ये अबैप की लैंग्वेज सीखते वक्त मेरा ये जो प्रोग्राम है वो उस लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए, वरना इसमें क्या हो जाएगा, एरर आएगा। अब एरर कैसे आता है, उनको सॉल्व कैसे करना है, ये हम फर्दर क्लासेस में देखने वाले हैं। बट फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने राइट स्टेटमेंट लिखा, मैंने मेरे प्रोग्राम को सेव किया। नाउ मुझे चेक करना है कि ये मेरे जो लिखा हुआ है ये एज पर द अबैप लैंग्वेज के हिसाब से है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चेक नाम का बटन है। आप लैपटॉप में का या फिर डेस्कटॉप में का कंट्रोल F2 का भी यूज कर सकते हो फॉर शॉर्टकट की पर्पस। बट मैं यहाँ पे अभी अगर आप देखा जाए तो मैं यहाँ पे चेक बटन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो अगर आप नीचे देखोगे तो नो सिंटैक्स एरर फाउंड बोल के आ रहा है। मतलब ये अबैप के लैंग्वेज के हिसाब से ये प्रोग्राम है। नाउ सेकंड चीज, अब ये प्रोग्राम जो है वो एक्टिव होना चाहिए। यहाँ देखो देखो ये इनएक्टिव है, और ऐसे पे अबैप में आपका प्रोग्राम ऑलवेज एक्टिव होना चाहिए। अदर लैंग्वेज में आप सेव करते हो प्रोग्राम चलता है, एसएपी में वैसा नहीं है, आपका प्रोग्राम एक्टिव भी होना जरूरी है। एक्टिव करने के लिए देखोगे तो जो हमने कंपाइल बटन किया था उसका जस्ट नेक्स्ट बटन है यहाँ पे एक्टिव का। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया जाए ये पॉपअप आ जाएगा एक, बराबर है, उसको ओके कर दो या फिर एंटर बटन दबा दो। अब यहाँ पे देखो मेरा ये प्रोग्राम क्या हो गया, एक्टिव हो चुका है। नाउ दिस प्रोग्राम इज रेडी फॉर रन। रन करने के बाद होगा क्या, तो यहाँ पे मैंने ये एडिशनल लाइन लिखी हुई है, चलो रहने देते हैं। मैंने इसको रन किया, जस्ट उसके नेक्स्ट बटन अवेलेबल है, उसके जस्ट नेक्स्ट बटन अवेलेबल है ये डायरेक्ट प्रोसेसिंग। आप ब्रैकेट में दिया हुआ है देखो F8, आप F8 बटन का भी यूज कर सकते हो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर के। अगर आप आपके लैपटॉप में F8 बटन दबा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर ब्राइटनेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो आपको FN फंक्शन बोल के एक बटन रहता है विंडोज के बाजू में। FN बोल के एक फंक्शन बटन रहता है, उसको क्लिक करके आप दबा सकते हो, या फिर उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी आप कर सकते हो। आपके अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग है। अब मैं ये HP का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो फंक्शन को लॉन्ग प्रेस करके शिफ्ट दबा देता हूँ ना, तो मेरा वो फंक्शन की एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं नॉर्मल F8 बटन दबाऊंगा तो F8 वर्क करेगा। मैं फिर से अगर मैं फंक्शन और लॉन्ग प्रेस की कर दूंगा तो मेरे इसमें का फिर वही है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है या फिर म्यूट अनम्यूट का ये ऑप्शन वर्क होते हैं। बराबर। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वेलकम टू एसएपी, वेलकम टू एसएपी। अब आप ऐसे लिख के आ रहा है, ये मेरा क्या है, मेरे इस प्रोग्राम का ये आउटपुट है। मेरे इस प्रोग्राम का ये क्या है, आउटपुट है। जैसे मैं यहाँ पे बैक आता हूँ ना, मैं जैसे मैंने यहाँ पे बैक आया, बराबर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस राइट में और इस वेलकम टू के बीच में फॉरवर्ड स्लैश लिख देता हूँ। ये क्या काम करेगा, ये मेरा काम करेगा इन दोनों लाइन के बीच में एंटर का करने का काम करेगा, या फिर एक नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए मैं यूज क्या कर सकता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश का।
ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, आप जो है आपके इस अबैप एडिटर के अंदर आप आपका प्रोग्राम बना सकते हो। समझ में आया? एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अभी तो हमने ये सिंपल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने तो ये सिंगल एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, बराबर। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस के प्रोग्राम लिख सकते हैं। हेलो सर। बोलिए ना। सर अगर हमारा चेक करते समय वो गलत निकला तो उसका क्या करना है? लेट से गलत हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुल स्टॉप आपने देना है, रह गया, फिलहाल मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने ये फुल स्टॉप देना आप भूल गए किसी कारणवश, कंपाइल किया, देयर इज एन एरर। देखो, द लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट, पीरियड इज मिसिंग। ये सेंटेंस जो है वो क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसमें पीरियड मिसिंग है, मतलब फुल स्टॉप मिसिंग है इसमें, ऐसा एरर दे देगा। अब ये प्रोग्राम रन होगा क्या, लेट से मैं इसको एक्टिवेट करने के लिए जाऊंगा, अभी एक्टिवेट भी नहीं होगा। इसको ओके कर दिया तो ये पॉपअप में एरर दे देगा, देखो, क्योंकि इसमें एरर है। तभी भी यहाँ पे एक्टिवेट का बटन दिया हुआ है, चलो मैंने इसको फोर्सफुली एक्टिवेट भी कर लिया, एक्टिवेट हो जाएगा बट प्रोग्राम रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एरर है। सो आपको आपका प्रोग्राम एरर फ्री रखना होगा। और वो कैसे होगा, यहाँ पे अब मैंने इसको फुल स्टॉप दे दिया, अब मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, नाउ मेरा प्रोग्राम इज एक्टिव, मैंने इसको रन किया, देखो ये मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरा प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। समझ में आया? कल अब देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल्स कैसे लेते हैं, क्यों लेने हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स कैसे लेने हैं, उनका पर्पस क्या है, वो हम देखते हैं और फिर फर्दर पोर्शन देखेंगे। ठीक है, चलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपको इसी सेम लिंक के ऊपर इसी सेम टाइमिंग पे आपको कनेक्ट करना है, एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द फर्दर टॉपिक। ठीक है? सर इसके लिए सिर्फ अपन ऑनलाइन ही सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन वाला नहीं रहता है क्या? नहीं नहीं, ऑफलाइन वाला नहीं रहता है। जो मैंने फिको के लिए यूज किया था, वीएम वर्क स्टेशन कुछ तो था। हम्म। अ, वो तो उसी आपने से नहीं आपके हो सकता इसमें है? सेटअप इंस्टॉल किया होगा ना, उसका सेटअप का फाइल कितना है, वो नहीं देखा सर। जाके देखिए, वो कम से कम 250 GB का होगा। हाँ सर। हाँ, बराबर। अभी ये अगर आप सेटअप करोगे तो ये 125 MB का कुछ है, इसको सेटअप कर दो और लाइव कर दो, चलेगा। वेट तो। यस, एनी अदर डाउट? फाइन। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कल मिलते हैं इसी सेम टाइमिंग पे, विथ सेम लिंक आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है? थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, नाइस डे, बाय, गुड नाइट। बाय। बाय।